अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जिनमें डायरेक्टर को अकेले बिना कंपनी को इंक्लूड किए हुए चेक बाउंस के केस में प्रोसिक्यूट किया जाता था। अगर डायरेक्टर की कन्विक्शन हो जाए, तो उसे 20% का डिपॉजिट देने से एग्जेम्पशन था अपील के दौरान। इसका लॉजिक ये था कि डायरेक्टर खुद से ड्रॉर ऑफ द चेक नहीं होता है। इस वजह से उसे अपने पॉकेट से 20% नहीं देना पड़ेगा और इस वजह से वो अपील के वक्त वो 20% डिपॉजिट करने से एग्जेम्प्टेड था। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस पे एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया है और इस मैटर को एक लार्जर बेंच के लिए रेफर किया है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि क्या एक डायरेक्टर को अकेले प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो उसके क्या एक्सेप्शंस हैं? अगर उन एक्सेप्शनल केसेस में जिनमें कंपनी को पार्टी बनाए बिना डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट किया जाता है, उन केसेस में डायरेक्टर की कन्विक्शन होने के बाद 20% डिपॉजिट का क्या होगा? और क्या ये 20% डिपॉजिट कंपल्सरी है कि ये ऑप्शनल है? ये वेव ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? अगर ये वेव ऑफ किया जा सकता है तो ठीक है, अगर नहीं किया जा सकता है तो क्या होगा डायरेक्टर का? क्या उसे अपने खुद के पॉकेट से ये 20% का डिपॉजिट देना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी तो पार्टी है नहीं कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। तो चलिए चलते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक-एक करके समझते हैं। ये केस की जजमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं ये केस को आपको स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या कंपनी को पार्टी बनाना ज़रूरी है एक 138 एनआई के केस में, जिसमें कंपनी के द्वारा इश्यू किया गया चेक बाउंस हो गया है? तो इसका जनरल रूल है हाँ। अनीता हांडा केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि कंपनी को पार्टी बनाना ज़रूरी है आपको, एक ऐसे केस में जिसमें कंपनी के द्वारा इश्यू किया गया चेक बाउंस हो गया है। ज़रूर आप डायरेक्टर को इम्प्लीड कर सकते हैं, पर डायरेक्टर को अकेले नहीं बना सकते हैं आप पार्टी बिना कंपनी को इम्प्लीड किए। Therefore, a director cannot be prosecuted alone. ये आपको मिल जाएगा जजमेंट के पैराग्राफ 15, 16 और 17 में, जिसको मैंने स्लाइड के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई लीगल स्नैग के चलते, जैसे कि कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर या कोई और कारण जिसकी वजह से आप कंपनी को पार्टी नहीं बना सकते क्योंकि कंपनी एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एक्सेप्शन अलाउड है कि आप डायरेक्टर को कंपनी को पार्टी बनाए बिना प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और हमारा केस इसी एक्सेप्शन पे बेस्ड है क्योंकि यही एक्सेप्शन इस केस में यूज किया गया है। इस केस में कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया था तो डायरेक्टर्स को बिना कंपनी को पार्टी बनाए बिना प्रोसिक्यूट किया गया है। अब जब पहला क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कंपनी को पार्टी बनाए बिना आप डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अकेले, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि अपील के वक्त 20% के डिपॉजिट का क्या होगा? और इस क्वेश्चन को जानने के पहले हमें समझना होगा कि सेक्शन 148 के तहत जो अपील के वक्त 20% का डिपॉजिट होता है, क्या वो मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है? तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सेक्शन 148 पढ़ें, तो आपको वर्ड यूज किया गया मिलेगा मे। बट सुरेंद्र सिंह देसवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये मे को शैल की तरह रीड किया जाएगा। यानी सेक्शन 148 में 20% का डिपॉजिट कंपल्सरी है और इसके कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये एग्जाम्शन था क्यों। ये स्लाइड भी हमारे इस केस लॉ के ही पैराग्राफ्स के थ्रू मैंने बनाया है, इसलिए ये सारे कंटेंट्स आपको केस लॉ में मिल जाएंगे, पर क्योंकि ये 45 पेजेस का केस लॉ है इसलिए आपको स्लाइड के थ्रू बहुत इजी पड़ेगा समझने में। देखिए ये एग्जाम्शन इसलिए था क्योंकि सेक्शन 148 में जो वर्ड यूज किया गया था वो था ड्रॉर। अब इसके लिए आपको ये गुरुदत्त का केस समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदत्त के केस में एक 143 ए की एप्लीकेशन डाली गई थी जिसके तहत ड्रॉर इज सपोज टू मेक इंटरिम डिपॉजिट। बट उस केस में कोर्ट ने कहा था कि एक डायरेक्टर ड्रॉर ऑफ द चेक नहीं है, ड्रॉर ऑफ द चेक इज द कंपनी। इसलिए इस केस में कोर्ट ने कहा था कि डायरेक्टर इंटरिम डिपॉजिट नहीं कर सकता है। यही क्वेश्चन उठा था सेक्शन 148 के रिगार्डिंग कि सेक्शन 148 में भी तो वर्ड यूज्ड है ड्रॉर। तो जब गुरुदत्त केस में कहा गया कि डायरेक्टर ड्रॉर नहीं होता है, तो फिर 148 के तहत डायरेक्टर को 20% डिपॉजिट भी करने नहीं कहा जा सकता है। अभी तक ये दलील कोर्ट ने मानी थी और कोर्ट ने विजय अग्रवाल के केस में साफ कहा था कि सेक्शन 148 में
डायरेक्टर को 20% के डिपॉजिट से एग्जेम्पशन दिया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 148 में जो वर्ड यूज है ड्रॉर, और डायरेक्टर होता नहीं है ड्रॉर, और ऐसा इस केस में होल्ड किया गया था गुरुदत्त शुगर्स। तो इस लॉजिक को यहाँ पे एक्सटेंड करके आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर को अभी तक एग्जेम्पशन थी। तो अब इस केस में क्या ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लार्जर बेंच को रेफर किया है कि इस एग्जेम्पशन को दोबारा से रिकंसिडर किया जाए कि डायरेक्टर को 20% का डिपॉजिट देने से एग्जेम्प्ट किया जाए या नहीं जाए। तो चलिए समझते हैं ये रेफरेंस दिया क्यों गया है लार्जर बेंच को। दोस्तों, ये केस 4 वजह से लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। ये 4 ग्राउंड्स हम जल्दी से समझते हैं इस वीडियो को खत्म करने के पहले। कोर्ट का ऐसा कहना है कि हमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करना चाहिए सेक्शन 148 का। कोर्ट का कहना है कि सेक्शन 148 का ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि किसी पार्टी को या किसी कन्विक्ट को पनिश किया जाए। सेक्शन 148 का ये ऑब्जेक्ट है कि जिस इंसान का केस बाउंस हुआ है, उसे कुछ तो कैश मिले, कुछ तो मनी मिले, कुछ तो रिलीफ मिले, कि उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रावधान पे बिलीफ बना रहे, विश्वास रहे। और इस पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के थ्रू डायरेक्टर को एग्जेम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर जिसका केस बाउंस हुआ है उसका क्या? उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है और वो सालों-साल केस लड़े जा रहा है। दूसरा लॉजिक ये था कि सेक्शन 143 और 148 में बहुत अंतर है। सेक्शन 143 ये बात करता है इंटरिम कंपनसेशन की, जो कि केस के दौरान होती है, जबकि सेक्शन 148 है तब की बात करता है जब अपील फाइल किया जाए। सेक्शन 148 ए का ऑब्जेक्ट ये है कि एक एंडलेस लिटिगेशन को फुल स्टॉप दिया जाए। अपील पे अपील करते-करते केस को सालों-साल ड्रैग किया जा सकता है, और इसी प्रैक्टिस पे रोक लगाने के लिए 20% का डिपॉजिट का क्लॉज़ दिया गया था कि सिर्फ जेन्युइन केसेस में अपील हो। तीसरा ग्राउंड ये था कि ये एग्जेम्पशन तो डायरेक्टर्स के लिए एक तरह का लूपहोल हो गया, कि अगर कंपनी का आप वाइंडिंग अप करा दें और फिर अपील करें, तो डायरेक्टर तो बच जाएगा 20% के डिपॉजिट से। और चौथा रीजन फॉर मेकिंग दिस रेफरल है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि सेक्शन 148 के प्रावधान 2018 में इसलिए लाए गए थे कि एंडलेस लिटिगेशन पे एक अंत लगाया जा सके। अगर बार-बार अपील चलती रहेगी, तो कंप्लेनेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा और वह लिटिगेशन भी करता रहेगा सालों-साल, उल्टा उसके पैसे खर्च होते रहेंगे। तो इस लेजिस्लेटिव इंटेंट को फॉलो करते हुए कोर्ट का कहना है कि 148 ए का 20% का क्लॉज़ मैंडेटरी होना चाहिए डायरेक्टर के लिए भी, उन केसेस में भी जिनमें कंपनी को एक पार्टी नहीं बनाया जा सकता है, कोई लीगल स्नैग के कारण। इन्हीं कारण से कोर्ट ने इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रेफर किया है कि वो इस बात को रिकंसिडर करे कि सेक्शन 143 ए का ड्रॉर का डेफिनिशन 148 ए में अगर एक्सटेंड किया जाता है, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जैसे जो अभी करंट केस है जिसमें हम कंपनी को पार्टी नहीं बना सकते ड्यू टू अ लीगल स्नैग, तो इस केस में 148 ए का प्रोविजन जो कहता है 20% का डिपॉजिट हो, इसलिए कि कंप्लेनेंट को कुछ तो रिलीफ मिल पाए, वो तो रिडंडेंट हो जाता है इन केसेस में, जिनमें कंपनी पार्टी नहीं बन सकती, और ये एक तरह का लूपहोल हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप ये केस आपको समझ में आया हो। इस पे और अपडेट्स मैं आपके लिए लाऊँगा जब बेंच कंस्टिट्यूट होगी, और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।